देश में कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा फेज आज से शुरू हो रहा है और इस फेज में 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगेगी। साथ ही 45 से 60 की उम्र के ऐसे लोगों को भी वैक्सीन लगेगी जो गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। उन्हें मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाना होगा। वैक्सीनेशन के दूसरे फेज के लिए सुबह 9 बजे से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। रजिस्ट्रेशन कोविन 2.0 वेबसाइट या फिर सरकार की तरफ से तय दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए होगा। लोग वैक्सीनेशन के लिए किसी भी समय और जगह का अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। वैक्सीनेशन के इस फेज में प्राइवेट अस्पतालों को भी शामिल किया गया, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीन लगवाने वालों को 250 रुपए चुकाने पड़ेंगे, जबकि सरकारी अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में वैक्सीन फ्री में लगाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 का उद्घाटन करेंगे और प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी ये बयान में ये जानकारी दी गई है। इस सम्मेलन का आयोजन बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। इसका आयोजन 2 से 4 मार्च के बीच डिजिटल माध्यम से होगा और इस सम्मेलन में कई देशों के प्रख्यात वक्ता अपने विचार साझा करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तमिलनाडु में तिरुनेलवेली में शिक्षकों से संवाद किया। राहुल ने कहा, हम एक ऐसे शत्रु से लड़ रहे हैं जो अपने विरोधियों को कुचल रहा है, लेकिन हम ये पहले भी कर चुके हैं। अंग्रेज नरेंद्र मोदी से बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे। इस देश के लोगों ने जैसे अंग्रेजों को वापस भेज दिया, वैसे ही हम नरेंद्र मोदी को नागपुर वापस भेज देंगे। हाल ही में राज्यसभा से रिटायर हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। जम्मू में आयोजित एक सभा में आजाद ने पीएम मोदी को जमीन से जुड़ा हुआ नेता बताया और कहा कि लोगों को उनसे सीखना चाहिए कि कामयाबी की बुलंदियों पर जाकर कैसे अपनी जड़ों को याद रखना चाहिए। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि हमारे पीएम मोदी भी कहते हैं कि वो गांव से हैं। वो कहते हैं कि बर्तन मांजते थे, चाय बेचते थे। सियासी तौर पर हम उनके खिलाफ हैं, लेकिन कम से कम जो अपनी असलियत है वो उसको नहीं छिपाते। यदि आपने अपनी असलियत छिपाई तो आप मशीनरी दुनिया में जी रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु में कहा कि पिछले 6.5 सालों में देश में लगभग हर व्यक्ति को हम मकान देने के कगार पर खड़े हैं। 2022 में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसके पास अपना पक्का मकान नहीं होगा। 60 से 70 साल से जो काम कांग्रेस ने कर पाई वो काम बीजेपी ने 6 सालों में कर दिखाया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पुडुचेरी के प्रदेश के करईकल में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर बरसे। राहुल गांधी के पुडुचेरी में मत्स्य विभाग क्यों नहीं के सवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस नेता छुट्टी पर थे और एनडीए ने साल 2019 में ही इसका गठन कर दिया था। पुडुचेरी में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगले चुनाव में पुडुचेरी में भाजपा के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। नरेंद्र मोदी ने 115 से भी ज्यादा योजनाओं को यहां भेजकर पुडुचेरी के सर्वांगीण विकास के लिए कदम आगे बढ़ाए। मगर यहां एक सरकार थी जो छोटी राजनीति करना चाहती थी। सीएम शिवराज सिंह ने पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर शांतिपूर्ण और सुरक्षित चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने कोई फैसला किया तो ममता दीदी क्यों बौखला गई। चुनाव आयोग के कदमों से भी दीदी को तकलीफ हो रही है। ये तकलीफ सत्ता से बाहर जाने की तकलीफ है। शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा है कि यूपीए को पुनर्गठित करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि नए गठबंधन का नेतृत्व शरद पवार जैसे वरिष्ठ नेता को करना चाहिए, क्योंकि कई क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस के नेतृत्व में काम करने के लिए तैयार नहीं है। राउत ने कहा कि इस गठबंधन का भविष्य कांग्रेस के बलिदान और उदारता पर निर्भर करेगा। उन्होंने कहा कि देश में अब कोई राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नहीं है, क्योंकि उसके सहयोगी अलग हो गए। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कर्नाटक, मध्य प्रदेश और पुडुचेरी जैसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कांग्रेस से सत्ता चले जाने पर उनकी चुप्पी पर सवाल उठाए। विजयन ने यह भी जानना चाहा कि राहुल उन राज्यों में क्यों नहीं जा रहे हैं जहां कांग्रेस का सीधा भाजपा से मुकाबला है। सीएम भूपेश बघेल आज दोपहर 12:30 बजे छत्तीसगढ़ का बजट पेश करेंगे और इस बार बजट में किसान ये भी सरकार की प्राथमिकता में है। प्रचलित योजनाओं में कटौती नहीं होगी। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का आज 6वां दिन है। कल यानी कि 2 मार्च को प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा सदन में प्रदेश का बजट पेश करेंगे, जिसकी तैयारी सरकार ने पूरी कर ली।
सीएम भूपेश बघेल आज दोपहर 2:30 बजे बिलासपुर बिलासा एयरपोर्ट का वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। बता दें कि दिल्ली ने से जबलपुर होते हुए 3:20 पर पहली फ्लाइट बिलासपुर पहुंचेगी। बाबूलाल चौरसिया के कांग्रेस प्रवेश पर कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। बुरहानपुर में मुकुल वासनिक को विरोध का सामना करना पड़ा। वहीं विश्वास सारंग ने निशाना साधते हुए कहा कि टोपी पहनने और नाम के आगे गांधी लगाने से गांधीगिरी नहीं होती। रायपुर के पीसीसी दफ्तर में कांग्रेस के मोर्चा संगठनों विभागों की अहम बैठक आज होगी और इस दौरान प्रभारी सचिव चंदन यादव और पीसीसी चीफ मोहन मरकाम समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। बैठक में आगामी रणनीति पर चर्चा होगी। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 11 करोड़ 46 लाख को पार कर गया है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 25 लाख 42 हजार के पार पहुंच चुका है। अब तक दुनिया में स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 9 करोड़ 2 लाख को पार कर गया है। 2 करोड़ 19 लाख एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। कोरोना को लेकर अमेरिका, कनाडा, फ्रांस और मैक्सिको में पाबंदी बढ़ा दी गई। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 11 लाख 12 हजार के पार पहुंच गई है। एक दिन में 11,291 मरीज ठीक हुए हैं। अब तक 1,57,000 मरीज की मौत हो चुकी है। वहीं देश में एक्टिव केस इस वक्त 1,65,000 के पार पहुंच गए हैं। पिछले 24 घंटे में नए मरीजों का आंकड़ा 15,600 को पार कर गया है। संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। महाराष्ट्र में पिछले 15 दिनों में कोरोना के मामले डबल हो गए हैं। 24 घंटे में 8,293 नए केस से 21,55,000 लोग संक्रमित हो गए हैं। राज्य में 62 लोगों के मौत के साथ अब 52,154 मरीजों की मौत हो चुकी है। 77,000 एक्टिव मरीजों का इलाज चल रहा है। पुणे में 1,585 नए केस से कुल संक्रमित 4,09,000 के पार हो गए। मध्य प्रदेश में कोरोना के 363 नए केस से संक्रमितों का आंकड़ा 2,61,000 को पार कर गया है। एक मौत से आंकड़ा अब 3,864 पहुंच गया है। प्रदेश में 243 मरीज के स्वस्थ होने के बाद अब 2,55,000 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं और 2,785 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। इंदौर में 165 नए मरीज मिलने से आंकड़ा 59,617 को क्रॉस कर गया। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 141 नए मरीज से आंकड़ा 3,12,560 हो चुका है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 2,774 हो गई है। 2 मरीजों की मौत से आंकड़ा अब 3,835 पहुंच गया है। राज्य में 116 मरीजों के डिस्चार्ज होने के बाद आंकड़ा 3,05,951 हो चुका है। रायपुर में 59, दुर्ग में 26 और राजनांदगांव में 1 नए संक्रमित मरीज मिले। कटनी जिले के बड़वारा विधानसभा क्षेत्र में रेत का अवैध उत्खनन जारी है। मामले में कांग्रेस विधायक विजय राघवेंद्र सिंह ने जिला प्रशासन की नाकाम करार दिया है। उनका आरोप है कि सत्ताधारी दल की नीति और नियम में खोट है। पूरे इलाके में रेत उत्खनन और अवैध परिवहन से लोग परेशान। सूरजपुर जिला प्रशासन ने शासकीय जमीन को अतिक्रमण से बचाने के लिए एक अलग तरीका निकाला है। दरअसल प्रशासन ने खाली पड़े शासकीय जमीन का आवंटन कर दिया है। साथ ही राजस्व विभाग ने आवंटित भूमि के लिए संबंधित विभाग को अहाता करके सुरक्षित करने का निर्देश जारी किया। खरगोन जिला और पुलिस प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की और इस दौरान बड़ा हादसा होते होते टल गया। दरअसल टीम छोटी मोहन टॉकीज इलाके में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रही थी, जहां बिल्डिंग तोड़ने के दौरान दीवार अचानक गिर पड़ी, जिससे एक वाहन चालक बाल-बाल बचा। बालाघाट के वारासिवनी में राशन की कालाबाजारी करने वालों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। सूचना मिलने पर पुलिस की टीम ने दबिश दी और वेयर हाउस से निकाले 300 बोरी गेहूं से भरे ट्रक को जब्त कर दिया। बता दें कि गेहूं से भरा ट्रक 2 दिनों तक राशन दुकान नहीं पहुंचा था। कालाबाजारी की आशंका के चलते पुलिस ने कार्रवाई की। रायपुर में नशे के खिलाफ चल रही एप्स 24 की खबर के बाद पुलिस एक्शन मोड में दिखी। पुलिस ने देर रात राम मंदिर के सामने सरप्राइज चेकिंग की। इसमें करीब 14 वाहन चालक शराब पीकर वाहन चलाते मिले और एक वेरना कार से एक पेटी अवैध बियर भी जब्त की गई। पुलिस ने चालानी कार्रवाई कर वाहन को जब्त कर लिया। मुरैना जिले के नगरीय निकाय के चुनाव को लेकर बीजेपी के जिला अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जिसमें मुरैना से सांसद और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी शामिल हुए। उन्होंने साफ कहा कि बड़ा राजनीतिक दल होने के नाते पार्टी में संगठनात्मक और राजनीतिक गतिविधियां चलती रहती हैं।
भोपाल में कैब ड्राइवर पर बदमाशों ने जानलेवा हमला कर लूट की वारदात को अंजाम दिया। 3 युवकों और एक युवती पर हमला और लूट का आरोप लगा है। इधर शिकायत मिलते ही पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। बलौदाबाजार भाटापारा में मुख्यमंत्री कन्या विवाह समारोह से लौट रही पिकअप दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें दहेज के सामान के साथ ही 10 बाराती सवार थे और इस हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए रायपुर रेफर कर दिया गया। सरगुजा जिले में IPS24 की खबर का एक बार फिर बड़ा असर हुआ है। यहां थाने में घुसकर आरक्षक से मारपीट करने वाले कांग्रेसी पार्षद दीपक मिश्रा समेत 9 लोगों के खिलाफ नामजद अपराध दर्ज किया गया। पुलिस ने इस मामले को गंभीर बताते हुए जल्दी आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कही है।